इटावा में बहू डिंपल यादव को नेताजी के छोटे भाई राजपाल यादव ने जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान राजपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आजमगढ़ की गलती को मैनपुरी में नहीं दोहराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चुनाव हारे। अगर अखिलेश आजमगढ़ में रैली कर देते तो वहां नहीं हारते। राजपाल यादव ने यह भी कहा कि आजम की गलती से अखिलेश ने सीख ली है। आजमगढ़ में जो गलती हुई है उससे अखिलेश ने सीख ली है। हालांकि अखिलेश अभी नेताजी जितने समझदार नहीं हुए हैं, समझदारी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि राजपाल यादव ने भी परिवार एक होने की बात कही। ऐसा है, कुछ गलतियां होती हैं या कुछ लोगों ने कोई ऐसी राय दे दी, वो गलती हो गई। अभी अखिलेश उसने समझदार नहीं हुए हैं नेताजी जैसे, और थोड़े दिन में आ जाएगी समझदारी तो फिर अच्छा चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां लेवाना होटल अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 9 दिसंबर को ढहाया जाएगा लेवाना होटल। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। ये वही होटल है जहां पर अचानक से आग लगी थी और उसके बाद कई लोगों के झुलसने की, दम घुटने की जानकारी सामने आई थी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे अस्पताल में और उसके बाद लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की गई। बड़ा अपडेट फिलहाल यही है, 9 दिसंबर को लेवाना होटल को ढहाया जाएगा। एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया है। वो आदेश की कॉपी भी एबीपी गंगा आपको दिखा रहे हैं। लेवाना होटल लखनऊ का ये 5 स्टार होटल, जहां पर कॉम्पैक्ट पैक होने की वजह से अचानक से आग लगी थी और उसके बाद कई लोगों का दम घुटने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग उस वक्त पहुंचे थे। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विवेक, जानकारी, 9 दिसंबर को लेवाना होटल को ढहाया जाएगा, क्या पूरा अपडेट है, पूरी जानकारी दें। गुंजन, 5 सितंबर की वो मनहूस सुबह कौन भूल सकता है जब इस लेवाना होटल से काला धुआं निकलना शुरू हुआ था दूसरी मंजिल से और 4 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनकी आपस में शादी होने वाली थी और इस होटल को ध्वस्त करने का जो अंदेशा था एबीपी गंगा ने उसी दिन जता दिया था कि अब ये होटल ध्वस्त किया जाएगा और वो बात सच साबित हुई। एलडीए की कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। हालांकि ये आदेश 9 नवंबर का है, यानी आज से 5 दिन पहले का, लेकिन ये जो लेवाना स्वीट्स लिखा हुआ है इनके गेट पर, वहां पर यह आदेश आज चस्पा किया गया है। इसमें लिखा है कि 9 नवंबर को अनधिकृत निर्माण विकास कार्य को हटाने का आदेश पारित किया जा चुका है और अगर 16 दिन का इनको समय दिया गया है, यानी प्रबंधक के नाम है, लेवाना स्वीट्स होटल के नाम ये नोटिस है, 16 दिन का समय दिया गया है कि 16 दिन के भीतर अनाधिकृत निर्माण और विकास कार्य को स्वयं ध्वस्त कर दें, अन्यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण इसे ध्वस्त करेगा और जो हर्जा खर्चा होगा वो भी वसूलेगा। जब 5 सितंबर को आग लगी थी उसके 2 दिन बाद ये होटल सील कर दिया गया था। देखिए सामने लिखा भी है, आज दिनांक 7 तारीख को ये भवन सील किया गया और ये ढांचा सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से ढका हुआ था। किसी भी तरह से धुआं बाहर निकलने की स्थिति नहीं थी और आग से लोग नहीं मरे थे, दम घुटने से मरे थे। चूंकि धुआं बाहर नहीं निकल पाया तो लोगों की अंदर जो बच गए थे मौत हो गई और 22 लोग जो होटल में रुके हुए थे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। अस्पताल गए थे, वो सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अस्पताल पहुंचे थे तब यह तय हो गया था कि लेवाना होटल और इस जैसे तमाम ऐसे होटल जो अवैध रूप से बने हुए हैं उनके ऊपर तमाम सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। तमाम विभाग जो हैं, चाहे एलडीए हो चाहे बिजली विभाग हो, इस मामले में जो इनके मालिक हैं रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल, दोनों भाई हैं, उनको गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज है और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया था, जो जनरल मैनेजर हैं यहाँ के, उनको भी गिरफ्तार किया था। 3 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है और 2-3 लोग अभी जो नेम्ड थे वो बाकी हैं। लेकिन होटल ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया थी, जो एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था, वो कार्रवाई आज शुरू हो गई है। 16 दिन तक अगर होटल के प्रबंधक और मालिक और मैनेजर जो कर्मचारी हैं वो ध्वस्त नहीं करते हैं इसको खुद स्वयं, तो उसके बाद एलडीए कार्रवाई करेगा। और एलडीए ने भी तारीख तय कर दी है 9 दिसंबर, यानी 9 दिसंबर को अगर आज नोटिस ये चस्पा हुआ है
16 दिन का इंतजार करेंगे। उसके बाद एलडीए 9 दिसंबर को इस होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा, यानी यहां पर बुलडोजर चलेगा। आप देख रहे हैं कि स्पेस है और बगल में कोई बिल्डिंग भी नहीं है, जो बगल में अपार्टमेंट है वहां थोड़ा बचाया जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलाने के लिए इतना स्पेस है कि यहां पर जो जेसीबी मशीनें हैं, बुलडोजर आएंगे, वो इस होटल को ध्वस्त करेंगे। 3 मंजिल का है और ऊपर टेरेस बना हुआ है जहां पर बार है और एक बगीचा है खूबसूरत। हमने दर्शकों को दिखाया भी था जब आग लगी थी। और वहीं जो बार है, अगर वहां तक आग पहुंच जाती तो और भी भयानक अग्निकांड होता। जो आसपास की बिल्डिंगें, कमर्शियल बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं इस जगह पर, वहां तक आग पहुंच सकती थी। पीछे इसके ठीक अपार्टमेंट बना हुआ है, वहां तक आग पहुंच सकती थी, गुलमोहर अपार्टमेंट। वहां के लोग भी दहशत में बाहर निकल आए थे और 3 दिन लगे थे यहां की आग को बुझाने में। पूरी तरह से जो धुआं निकल रहा था पूरी तरह से अंदर जाकर, चूंकि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सीढ़ी जो आप लोहे की सीढ़ियां देख रही हैं सामने, इस तरह की सीढ़ियां बनवाई गई थी जब एलडीए ने नोटिस दिया था कि यहां पर एंट्री तो है लेकिन एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं है। तब ये सीढ़ियां बाहर बनवाई गई थी कि एग्जिट का इंतजाम किया जाए। तो जिस तरह से बाहर सीढ़ियां बनी है उस तरह से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि होटल एक तरह से लाक्षागृह था। अंदर यहां अगर कोई घुस जाता था तो उसके लिए कुछ भी ऐसा संभव नहीं था। रोशनी तक के इंतजाम नहीं थे, चूंकि जो बाहर प्लेट्स लगी हुई हैं उन प्लेट्स को देखकर ये खिड़की के शीशों के बाहर ये प्लेट्स लगाई गई हैं। पता नहीं कौन सी ये सजावट है, किस लिए लगाई गई है, कौन सा ये इससे बहुत खूबसूरत दिखा है, लेकिन इन्हीं प्लेट्स की वजह से धुआं बाहर नहीं निकल पाया। और जो ग्लासेस लगे थे वो इतने मजबूत ग्लासेस थे कि इनको तोड़ना भी संभव नहीं था। और धुआं भरा होटल के अंदर जो खिड़कियां किसी तरह से तोड़ी जा सकी, उनसे जो धुआं बाहर निकलना चाहिए था उतनी तेज गति से बाहर नहीं निकल पाया और लोग अंदर दम घुट गया, बेहोश हो गए। 22 लोगों की हालत गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 4 लोगों की यहां मौत हो गई थी। उन्होंने भी अपनी तरफ से अलग अलग मुकदमे होटल के प्रबंधकों और मालिकों के खिलाफ दर्ज कराए हैं, उनकी भी सुनवाई हो रही है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है कि इस होटल को ध्वस्त किया जाएगा, गिराया जाएगा। पूरी तरह से इल्लीगल बना था। 16 विभागों से एनओसी ली जाती है और इसका सराय एक्ट में पंजीकरण भी नहीं था। तमाम विभागों से एनओसी नहीं ली गई थी। बिजली विभाग से भी एनओसी इसके बारे में ये पता चला है 5 सितंबर से लेकर अब तक, ये आपने बताया विवेक। और अब इंतजार 9 दिसंबर का है, उन परिवारों को भी जिनके परिवार से लोगों की जान चली गई और जिन लोगों की हालत खराब हो गई थी उनको भी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।